Hello children, today we will study about the remaining part of lesson 6. आज हम लेसन 6 का रिमेनिंग पार्ट यानी बचा हुआ जो भाग है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे. Meanwhile, I thought to call our family doctor too. जैसा कि आप सभी को पता है कि नीलू नाम की एक लड़की है 10 साल की, जिसका कि भाई सीढ़ियों पर से गिर गया था, उसके भाई का नाम मनु था और वह सीढ़ियों पर से गिर गया था. उसके बाद जो जो इंसिडेंट होता है हम सब समझ चुके हैं. एट लास्ट वह अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उसके पेरेंट्स उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुरंत घर आ रहे हैं. उसके बाद का ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. Meanwhile, I thought to call our family doctor too. Meanwhile का मतलब होता है इसी बीच मैंने सोचा कि अपने फैमिली डॉक्टर जो उनके परिवार के डॉक्टर थे उन्हें कॉल करूँ, उन्हें भी बुला लूँ. So I rang him up and requested him to come as soon as possible. तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे विनती की कि वह जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी आएँ. Then I went to my brother. फिर मैं अपने भाई के पास गई. Took him in my arms and made him lie on the bed. उसे अपनी भुजाओं में लिया या उसे गोद में लिया और उसे बिस्तर पर लेटाया. My heart was beating at the top. मेरा जो दिल है वह सबसे तेज धड़क रहा था. Next paragraph is Just then I heard the doorbell. तभी मैंने डोरबेल सुनी या दरवाजे की घंटी सुनी. I went near the door. मैं डोर के पास गई, दरवाजे के पास गई. And looked out from the eye hole and saw mom's face. और आई होल जो हमारा मेन गेट दरवाज़ा होता है उसमें एक आई होल बना हुआ होता है कांच का, जिससे कि हम दरवाज़ा खोलने से पहले बाहर देख सकें कि बाहर कौन आया है. उसी होल में से, उसी छेद में से वह लड़की बाहर देखती है और उसे उसकी मॉम का चेहरा दिखता है. आई ओपन्ड द डोर. मैंने दरवाज़ा खोला. द डॉक्टर अंकल ऑल्सो अराइव्ड विद इन 5 मिनट्स. डॉक्टर अंकल भी 5 मिनट के अंदर अंदर आ गए या आए. आई कुड सी वरी ऑन माई पेरेंट्स फेस. मैं अपने माता पिता के चेहरे पर चिंता देख सकती थी. द डॉक्टर एग्जामिन्ड माई ब्रदर एंड टोल्ड दैट एवरीथिंग वॉज फाइन. डॉक्टर ने मेरे भाई का परीक्षण किया और कहा कि सब कुछ बढ़िया है. अ वीक ऑफ रेस्ट एंड प्रॉपर मेडिकेशन विल क्योर हिम. एक हफ्ते का या एक सप्ताह का आराम और ठीक ढंग से मेडिकेशन यानी ठीक प्रॉपर इलाज जो होगा, ठीक ढंग से इलाज करने पर वह ठीक हो जाएगा या वो क्योर हो जाएगा. सून नेक्स्ट पैराग्राफ इज सून स्माइल अपीयर्ड ऑन एवरीवन्स फेस. जल्दी ही सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई. अपीयर्ड यानी प्रकट हुई, मुस्कुराहट प्रकट हुई हम यहाँ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आई. By God's grace, brother recovered and became all right. By God's grace यानी भगवान की कृपा से ब्रदर रिकवर हुआ यानी ठीक हुआ और पूरी तरह से ठीक हो गया. But even now, when I recall that incident, my body starts shivering. लेकिन आज भी या अब भी जब मैं इस इंसिडेंट को, इस घटना को याद करती हूँ तो मेरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है या मेरा शरीर कांपने लगता है. बट व्हेन माय पेरेंट्स से दैट इट इज़ आवर डॉटर हु सेव्ड हर ब्रदर्स लाइफ. पर जब मेरे माता पिता यह कहते हैं कि यह हमारी बेटी है जिसने अपने भाई की जान बचाई, आई फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं अपने आप को दुनिया में सबसे ऊंचा महसूस करती हूँ जब मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारी बेटी ने उसके भाई की जान बचाई थी जब हम घर पर नहीं थे. तो मुझे सबसे अच्छा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूँ. Our lesson has completed. At last, the moral of the lesson:
Freedom and rights bring responsibility, and responsibility tests your courage and patience. फ्रीडम एंड राइट्स, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। स्वतंत्रता और अधिकार जिम्मेदारियां लाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लाते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट योर करेज एंड पेशेंस, और जिम्मेदारी से आपके करेज यानी साहस और पेशेंस यानी धैर्य की क्या होता है, टेस्ट होता है, परीक्षण होता है या परीक्षा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली जाती है, तो हमें उसे बहुत ही करेज यानी साहस एंड पेशेंस यानी धैर्य के साथ निभाना चाहिए। थैंक यू सो मच।